हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसी हो आप सभी? आप लोगों का स्वागत है सोना स्टाइल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैं सोना चौधरी आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भारत से काठमांडू नेपाल कैसे जाएं। अगर आपने भी काठमांडू नेपाल जाने का मन बना लिया है तो आपकी नेपाल की यात्रा बहुत आसान होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप ये वीडियो अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। हम भारतीयों के लिए नेपाल घूमना भारत में घूमने जितना ही आसान है। नेपाल में हिंदी सबको समझ में आती है और हिंदी हमारी तरह ही बोली जाती है। होटल और दुकानों में भारतीय रुपए स्वीकार किए जाते हैं। नेपाल जाने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं। किसी को पूछे बिना आप अपने मन मुताबिक कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे हम भारत में घूमते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, पर आपको सही जानकारी होनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले नेपाल कैसे जाएं, यानी कि नेपाल बस से कैसे जाएं। दिल्ली से काठमांडू डीटीसी एसी बस ये जाती है। यह बस डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल दिल्ली गेट से जाती है। बस का समय सुबह 10 बजे से होता है। यह सिर्फ हफ्ते में 3 दिन चलता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। बस का किराया 2300 है और 5 साल से कम के बच्चों का किराया नहीं लिया जाता है, पर उन्हें सेपरेट सीट भी नहीं दिया जाता है। आप टिकट बुकिंग 60 दिन पहले भी करवा सकते हैं। टिकट बुकिंग के टाइम वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपको समय 30 घंटे लगेंगे दिल्ली से काठमांडू पहुंचने में। दिल्ली से काठमांडू निजी ट्रैवल की बसें भी जाती हैं। भारत के दूसरे शहरों से भी नेपाल के लिए बसें जाती हैं। अब प्रश्न उठता है, कार या बाइक से कैसे जाएं? इंडिया से आप नेपाल कार या बाइक से भी जा सकते हैं। बस आपको नेपाल के बॉर्डर पर आके कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, प्लेन से कैसे जाएं? दिल्ली और मुंबई से डायरेक्ट काठमांडू के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है, जिसका किराया 5000 से 6000 तक है और आप 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो अभी मैंने जिन 3 साधनों के बारे में आपको बताया, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इन 3 साधनों से अगर आप जाते हैं तो आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बस से जाने में क्या परेशानी होगी? दिल्ली से काठमांडू जाने में 30 घंटे का समय लगता है और आपको स्लीपर बस मिलेगी नहीं, आपको सीटेड बस में जाना पड़ेगा। थोड़ा सोच कर देखिए, क्या आप 30 घंटा बस में बैठकर जा पाएंगे? और अगर आप चले भी जाते हैं तो वहाँ पर पहुँच के आप घूमने के कंडीशन में रहेंगे? कार से जाने में क्या परेशानी होगी? कार से जाने पर आपको नेपाल बॉर्डर पर जाके परमिट लेना पड़ेगा और पर डे आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। निर्धारित समय पर अगर आप नेपाल बॉर्डर पर वापस नहीं आते हैं तो आपको भारी से भारी जुर्माना लग सकता है। नेपाल की अंदरूनी रास्ते की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब होती है और अगर हमें रास्ता पता नहीं रहता, हम लोग नो एंट्री में चले जाते हैं तो नेपाल की पुलिस हमसे जुर्माना ले सकती है। कार से जाना मतलब टेंशन ही टेंशन। प्लेन से जाना बहुत ही सुविधाजनक होता है, पर सबके बस में नहीं होता है और बहुत महंगा भी होता है। भारत से नेपाल जाने का सबसे आसान मार्ग है रेल मार्ग। भारत से नेपाल डायरेक्ट रेल सेवा नहीं है। आप नेपाल बॉर्डर तक ट्रेन से पहुंच सकते हैं। नेपाल बॉर्डर तक जाने के लिए 2 बॉर्डरों का उपयोग किया गया है। पहला रक्सौल जो बिहार में पड़ता है, दूसरा सोनौली जो यूपी में पड़ता है। अब बात करते हैं रक्सौल बॉर्डर क्रॉस कर काठमांडू कैसे पहुँचे। रक्सौल बॉर्डर से काठमांडू पहुँचने का रूट कुछ इस प्रकार है। आपके शहर से रक्सौल बॉर्डर पहुँचना, रक्सौल बॉर्डर से बीरगंज नेपाल पहुँचना और फिर नेपाल से काठमांडू पहुँचना। रक्सौल तक ट्रेन जाती है। जिन शहरों से रक्सौल ट्रेन चलती है उनके नाम कुछ इस प्रकार है: दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, कामाख्या, असम। जिन लोगों के शहरों से डायरेक्ट रक्सौल के लिए ट्रेन नहीं है वह पहले दिल्ली पहुंच जाएं और दिल्ली से ट्रेन पकड़कर रक्सौल पहुंचे। रक्सौल रेलवे स्टेशन से बॉर्डर क्रॉस कर काठमांडू कैसे पहुंचे। रक्सौल जंक्शन से नेपाल बॉर्डर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और नेपाल से बीरगंज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। रक्सौल रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही आपको बीरगंज के लिए तांगा, साइकिल रिक्शा, टेम्पो मिल जाएगा, जिसका किराया 50 से 80 रुपये तक का होता है। बीरगंज से काठमांडू कैसे पहुँचे।
बीरगंज से काठमांडू 275 किलोमीटर की दूरी पर है। बीरगंज से काठमांडू बस और टाटा सूमो भी जाती है। नॉन एसी बस का किराया 600 होता है और एसी बस का किराया 1050 नेपाली रुपये के हिसाब से होता है। काठमांडू 8 से 10 घंटे में आप पहुंच जाइएगा। काठमांडू जाने वाली बस सुबह और रात में चलती है। रात में अगर आप जाते हैं तो 7 से 8 बजे के अंदर वो बस खुल जाती है। टाटा सूमो से काठमांडू जाने का 500 रुपये नेपाली रुपये के हिसाब से लगता है। और जाने का समय सुबह 6 से दोपहर के 1 बजे तक का होता है। काठमांडू आप 5 से 6 घंटे में पहुंच जाइएगा। अब सोनौली बॉर्डर क्रॉस कर काठमांडू कैसे पहुंचे? सोनौली से काठमांडू पहुंचने का रूट कुछ इस प्रकार है। आपके शहर से गोरखपुर, गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर से भैरववा, अब भैरववा से काठमांडू। अब जानते हैं सोनौली बॉर्डर कैसे पहुंचे। सोनौली बॉर्डर पहुंचने के लिए सबसे पहले गोरखपुर यूपी जाना पड़ेगा। भारत के हर प्रमुख शहरों से गोरखपुर यूपी के लिए ट्रेन उपलब्ध है। अगर आपके शहर से उपलब्ध नहीं है तो आप पहले दिल्ली पहुंच जाइए। दिल्ली से ट्रेन पकड़कर आप गोरखपुर पहुंच जाइए। गोरखपुर से सोनौली 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप सोनौली बस से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बस से कैसे जाएं। तो गोरखपुर स्टेशन के पास ही बस स्टैंड है। तो सोनौली के लिए आप एक बस पकड़ लें। बस का किराया 120 पड़ता है और 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं ट्रेन से सोनौली कैसे पहुँचे। सोनौली से सबसे नज़दीकी स्टेशन है नौतनवा। नौतनवा सोनौली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोरखपुर से नौतनवा मीटर गेज लाइन है, जहां से सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें ही चलती हैं। पैसेंजर ट्रेनें का किराया 40 रुपये तक का पड़ता है और आपको 3 घंटे में वो पहुंचा देगी। नौतनवा से सोनौली बॉर्डर 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नौतनवा स्टेशन के बाहर आते ही आपको साइकिल रिक्शा या तांगे मिल जाएंगी सोनौली बॉर्डर जाने के लिए, जिसका किराया आपको 50 से 80 रुपये तक का पड़ेगा नेपाली रुपये के हिसाब से। सोनौली बॉर्डर से भैरवा बस स्टैंड 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप सोनौली बॉर्डर से मिनी बस या साइकिल रिक्शा से आप भैरवा बस स्टैंड जा सकते हैं। भैरवा से काठमांडू 270 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर जाने के लिए आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। काठमांडू तक बसें भी जाती हैं। नॉन एसी बस का किराया 500 रुपये नेपाली रुपये के हिसाब से लगेंगे और एसी अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो 800 से 1000 तक आपको लगेगा नेपाली रुपये के हिसाब से। अब प्रश्न उठता है, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या करें? नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आपको कोई भी सुरक्षाकर्मी रोकेगा या टोकेगा नहीं, तो इसीलिए आप आराम से बॉर्डर क्रॉस करें। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड आपके पास रखना ज़रूरी है। तो नेपाल में आपका भारतीय सिम बंद हो जाएगा। तो नेपाल बॉर्डर के पास ही एक सिम का दुकान होगा, वहाँ पर जाकर आप अपना सिम कन्वर्ट करवा लें या फिर आप एक नया सिम आप खरीद लें। सिम लेते वक्त आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। नेपाल में 200, 500 और 1000 के भारतीय नोट ले जाना अलाउ नहीं है। नेपाल के बॉर्डर के पास ही बहुत सारे मनी एक्सचेंज के शॉप भी हैं, वहां पर जाकर आप अपने भारतीय नोट को कन्वर्ट करवा सकते हैं नेपाली नोट में। नेपाल में भारतीय 100 रुपये के बदले नेपाली 160 रुपये मिलेंगे। नेपाल में बहुत सारे दुकानों और होटलों में भारतीय नोट स्वीकार किए जाते हैं। सिर्फ नोट 100 से कम के होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की वीडियो देखकर आपके मन में नेपाल जाने की अभिलाषा जरूर जाग उठी होगी। तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय।